करते हैं। यमुना जी बोली चलो घुमाओ जरा अपना नरक। तो जब यमुना जी घूमने गई तो वहां रौरव महारौरव अंध्रतामिश्र कुंभी पाक ऐसे नरक थे। कोई तेल की कढ़ाइयों में तला जा रहा है इंसान, जैसे आप लोग मछली वछली तलते हो ना, मुर्गा वुर्गा, ऐसे ही आपको भी तला जाएगा। तो वहां पे ये सब यातनाएं मिल रही थी। जैसे कोई अपने पति को धोखा देके पर पुरुष से प्यार करे, कोई पत्नी को धोखा देके पर नारी से प्यार करे, तो ऐसे पुरुषों को भी एक नरक में, वहां लोहे की स्त्री लोहे का पुरुष था, लाल गरम गरम उससे चिपका रहे थे। तो यमुना जी बोली कि भैया ये क्या हो रहा है? बोले ये जो औरत दूसरे पुरुष से संबंध रखती है अपने पति को छोड़कर, उसे यहाँ लोहे के पुरुष से चिपकाया जाता है, गरम लाल। और जो पुरुष पराई औरत से संबंध रखता है उसे लोहे की स्त्री से चिपकाया जाता है। बड़ी यातनाएं मिलती हैं, बड़ा कष्ट होता है। आप लोगों को यहाँ पाप करने में बड़ा मजा आता है, पर जब भोगना पड़ेगा तो नानी याद आएगी। भोगना तो पड़ता है। कर्मों का दंड तो रावण को भोगना पड़ा। लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने से। कर्मों का दंड तो हरिश्चंद्र को भी भोगना पड़ा। कर्मों का दंड तो माता कुंती को भी भोगना पड़ा। कर्मों का दंड पांडवों को भी भोगना पड़ा। कर्मों का फल राम को भी 14 वर्ष वनवास में जाकर भोगना पड़ा। कर्मों का फल दशरथ जी को भोगना पड़ा। कौन बचा है, नाम बताओ जरा। जब कर्मों का फल भगवान के पिता को भोगना पड़ा तो हमारी और आपकी क्या गति होगी, जरा विचार कर लो। इसलिए कर्म सही करो, ये समझाने का भाव है। अब यमुना जी बोली कि यमराज जी भैया ये क्या हो रहा है? तो वहां पर एक नरक है, जो छल करते हैं, झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, उन लोगों को एक नरक में यातनाएं दी जाती हैं। ऊपर बहुत बड़ी चोटी है, वहां से नीचे फेंका जाता है, और नीचे नुकीले नुकीले पेड़ होते हैं, बड़े बड़े कांटे, इतने बड़े बड़े कांटे, और वो चुभते हैं, और उसमें नंगे पांव कांटों में दौड़ाया जाता है, कोड़े से मारा जाता है। जो चींटी को मारता है, जो पशु पक्षियों को बेवजह मारता है, ऐसे लोगों के लिए भी एक नरक था। वहां बहुत सारे कीड़े, बहुत सारे जीव जंतु एक आदमी को काट रहे थे। तो यमुना जी ने कहा कि इसे कौन प्रताड़ित कर रहा है? बोले इसने सबको मारा है ना। बेवजह चूहों को मारना, बेवजह पक्षियों को मारना, बेवजह किसी की हत्या करना, वो सब आज, सांप को बेवजह मारना, बिच्छू को बेवजह मारना। अब वो बिच्छी से डंक मारे जा रही है, सांप से डस रहा है। जैसा आप यहाँ करते हो सेम वैसा आपको मिलना है। पिक्चर पूरी क्लियर है, तैयार है, बस जाने की देर है। यमराज जी सब दिखाए घुमाए। यमुना जी बोली भैया यहाँ तो बड़ा कष्ट है, नरक जाना मतलब बड़ा कष्ट उठाना। वैकुंठ जहाँ हमारे भगवान श्रीमन नारायण रहते हैं, हम वहीं चलेंगे बढ़िया भगवान के चरणों में। इसी को कहते हैं मोक्ष। और मोक्ष से भी बड़ा है भगवान के चरणों में प्रीति, प्रेम। प्रेम जहां भगवान का मिले वहीं रहो। संसार में मिल जाए भगवान के चरणों की प्रीति तो यहां रहो, भगवान के धाम में मिले तो भगवान के धाम में रहो, भगवान के चरणों में प्रेम बना रहे, स्वर्ग वर्ग न जाए। तो माता यमुना जी ने सारा दर्शन किया, और दर्शन करके कहा यमराज जी से, भैया ये आदमियों को तू इतना सताता है, इतना परेशान करता है, चल सबको बाहर कर, छोड़ इन सबको, तू बहुत कष्ट दे रहा है। यमराज जी बोले बहन क्या करूं, यही विधान है। यमुना जी बोली नहीं, मैं तेरी बहन हूं, आज तेरे से कुछ मांगती हूं। क्या मांगती हो? मैं कहती हूं कि इन सबको तू बाहर छोड़ दे, इन सबको मुक्त कर इस कष्ट से, बहुत कष्ट है यहाँ। तब यमराज जी बोले बहन इन सबको मैं कैसे मुक्त करूं, लेकिन आज के दिन तो मेरे घर आई और आज के दिन तो मेरे से कुछ मांग रही हो, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आज के दिन मतलब भाई दूज के दिन, मतलब दीपावली के
दूसरे दिन भाई दूज के दिन जो भाई बहन यमुना जो तुझ में डुबकी लगाएगा, तुम में गोता लगाएगा, मैं तुम्हें वादा करता हूं, वचन देता हूं कि उसे मैं कभी नरक की यातनाएं नहीं दूंगा। ये यमराज जी वचन दे रहे हैं अपनी बहन को। दूसरे का हाथ पकड़ के और यमुना जी में डुबकी लगाते हुए यमुना महारानी को प्रणाम करना। हे मां, हमें अपनी भक्ति दीजिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति दीजिए और अपने भाई से बचाइए। होई ता पर कृपा करें सब कोई। अच्छा, यमुना जी के दूसरे भाई, यमुना जी के दो भाई हैं, दोनों डेंजर। एक यमराज जी और दूसरे शनि महाराज। शनि, लेकिन जब यमुना मैया की कृपा हो और श्याम सुंदर की कृपा हो, बहन अपने भाई के हाथ में कलाई में एक रक्षा सूत्र बांधती है, जो लाल कलर का होना चाहिए या पीले कलर का। एक दूसरे को मिठाई खिला करके बड़े प्रेम से भाई बहन के रिश्ते को बनाए रखिएगा। रिश्ते कोई भी हो बनाए रखिएगा। रिश्तों में कभी विष घोलने की कोशिश मत करिएगा कि सारी जमीन जायदाद हड़प लें तो युद्ध तो होगा और युद्ध में फिर तुम्हारा नाश होगा। जो गलत करता है उसका नाश होता है। इसलिए अपने भाई की संपत्ति जरा भी ना हड़पना, वरना पतन होगा, तैयार रहना। तुम्हारे सामने तुमने हड़पा और तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा सर्वनाश होगा। भाई का ही धन क्यों ना हो, एक रत्ती, एक इंच भी मत लेना। जो मेरा है वो मेरे पास, आपका है आपके पास। पिता का बंटवारा जब हो तो दो भाई हैं तो बराबर, चार भाई हैं तो बराबर बराबर ले लो, कोई ज्यादा कम। हाँ, बाप अपनी मर्जी खुशी से किसी को ज्यादा दे दे तो अलग विषय है, पर खुरापात करके कोई भाई ने ज्यादा ले लिया तिगड़म करके तो पतन के लिए तैयार रहिएगा। तुम्हारी आंखों के सामने इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा, क्योंकि जो औरों की बद्दुआएं हैं, अब तुमने ज्यादा ले लिया तो छोटा भाई या बड़ा भाई जिसको कम मिला वो तुम्हें दुआएं तो देगा नहीं। किसी का अधिकार, किसी का हक छीनना बहुत बड़ा पाप है। इसी के कारण महाभारत हुआ। और महाभारत में न्याय किसने किया? अर्जुन ने न्याय नहीं किया, भगवान कृष्ण। क्योंकि अधर्म कोई भी करे उस अधर्म का न्याय भगवान ही करते हैं। हाँ, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर के घर देर है, अंधेर बिल्कुल नहीं है। न्याय तो होगा। तुमने 1 इंच भाई की जमीन हड़प ली तो तुम्हें कई फिट गवानी पड़ेगी। तुम्हें कहीं ना कहीं से तो भगवान वसूलेगा। इसलिए ईमानदारी से किसी का कुछ हड़प मत लेना। आजकल तो आदमी हड़प नहीं बैठा है, भाई का हड़प लेते हैं, नाश हो जाएगा। अति ना करना साहब, अति है तो अंत भी है। मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास रखो। जो आपका है वो आपका, 1 रुपए आपका है तो आपका है, लाख रुपए किसी और का है तो वो किसी और का है, वो अपना नहीं, उस पर नियत ना रखो।